संकट मोचक तोता। एक बार आदिवासी लोगों ने घात लगाकर राजा भद्रपाल का अपहरण कर लिया। 36 वर्षों में आदिवासियों का बहुत बड़ा त्योहार कुछ ही महीनों के बाद आने वाला था। उस दिन वे लोग अपनी देवी भद्रेश्वरी को खुश करने के लिए किसी राजा की बलि देना अनिवार्य मानते थे। बलि नहीं दे सकने को वे अत्यंत अशुभ माना करते थे। आदिवासी उस समय के आने के पहले से राजा की खोज प्रारंभ कर देते थे। यद्यपि आदिवासियों के उस त्योहार में अभी 6 माह शेष थे, राजा भद्रपाल को उन्होंने अपने यहाँ पहले से ही बंदी बना लिया था। उसे स्वादिष्ट पकवान खाने को दिए जाने लगे। लोग प्रतिदिन नियमित रूप से उसकी पूजा भी करने लगे, किंतु राजा उनकी बोली नहीं समझने के कारण उनका उद्देश्य ठीक ठीक नहीं समझ पाता था। फिर भी उसे आभास सा हो गया था कि ये लोग किसी देवी के सामने उसकी बलि देने की तैयारी में लगे हुए हैं। आदिवासियों ने बस्ती के जिस भाग में राजा को बंदी बना रखा था, वहीं एक सुंदर पिंजरा भी लटका हुआ था। उसमें एक समझदार तोता पालकर रखा हुआ था। राजा देखता प्रायः लोग तोते के पास जाकर कुछ बोलते तथा हाथ फैलाकर कोई भी मांग किया करते थे। तोता भी उनकी भाषा में कुछ उत्तर दिया करता था। वे कभी कभी तोते को खुला भी छोड़ देते थे। यह सब देखते हुए राजा को उस बंदी गृह में कई माह व्यतीत हो गए। इतने समय में तोते को यह अच्छी तरह ज्ञात हो चुका था कि राजा के प्राण संकट में हैं तथा कुछ ही दिनों के पश्चात उसकी बलि दी जाएगी। तोता किसी न किसी प्रकार से राजा को इस संकट से छुटकारा दिलाना चाहता था। एक दिन अवसर देखकर राजा ने भी अपना संकट तोते को बताया, किंतु वह राजा की भाषा नहीं समझ सका। तब राजा ने संकेत से मुक्त होने का उपाय पूछा। तोता बहुत समझदार था। उसने भी उसका उत्तर संकेत में दिया, किंतु वह राजा की समझ में कुछ भी नहीं आया। निराश होकर राजा अपने स्थान पर लौटने ही वाला था कि तोता आंखें मूंद औंधा लुढ़क पड़ा। तत्काल एक आदिवासी सेवक आया। सर्वप्रथम उसने तोते का पिंजरा खोला, फिर मूर्छित तोते पर पानी छिड़का, हवा भी की। यह सब करने के पश्चात वह अपने मुखिया को सूचना देने के लिए दौड़ पड़ा। उसके पीछे तोता तुरंत उठ खड़ा हुआ और राजा की तरफ आश्वासन भरा संकेत करता हुआ ऊपर गगन की ओर उड़ गया। सूचना मिलते ही मुखिया के साथ कई लोग आ पहुँचे। वे सब तोते की खोजबीन में व्यस्त हो गए। इतने में तोता उड़ता हुआ वापस पिंजरे में आकर बैठ गया। तोता को सकुशल देखकर सबको बहुत प्रसन्नता हुई। राजा भद्रपाल बड़े ध्यान से यह सब देखता रहा। उन सब के जाने के पश्चात उसके विचारों ने करवट ली और कुछ ही क्षणों में वह गहरे चिंतन में डूब गया। आखिर त्योहार का दिन भी आया। उस दिन राजा के शरीर को अनेक प्रकार की सुगंधित जड़ी बूटियों के पानी से नहलाया गया। चंदन आदि के लेप किए गए। सैकड़ों आदिवासी उसकी पूजा करके गाजों बाजों के साथ उसे मंदिर की ओर बलि के लिए ले जाने लगे। जुलूस के बीच में राजा घबराए हुए मन से विवश होकर धीरे धीरे चलता रहा। देवी के मंदिर में पूजा के संकेत देने वाले घंटे रह रह कर बजने लगे। मुखिया एक पहाड़ी पर खड़ा था। वह लोगों को जल्दी जल्दी चलने के लिए जोर जोर से कह रहा था। राजा उसके संकेत से समझ रहा था कि बलि के निश्चित समय में अधिक देर नहीं है, तभी यह जल्दी चलने के लिए कह रहा है। सहसा राजा मूर्छित होकर गिर पड़ा। आदिवासी लोगों में हलचल मच गई। मुखिया उतरा और हवा करने लगा। जड़ी बूटियां सूंघाई, किंतु
वह अचेत ही बना रहा। वस्तुतः राजा जानबूझकर अचेत हुआ था। उसके बंधन खोल दिए गए तथा जल्दी जल्दी उपचार किया जाने लगा। मंदिर में पूजा का घंटा जोर जोर से बजने लगा। लोग उधर दौड़ पड़े। मुखिया भी कुछ देर तक तो राजा की देखभाल करता रहा। अंत में वह भी मंदिर की ओर दौड़ पड़ा। राजा समझ गया पूजा का समय हो चुका है। अब कोई भी व्यक्ति देवी के मंदिर से दूर नहीं रहेगा। उपयुक्त समय समझकर राजा उठ खड़ा हुआ और तोते सहित पिंजरे को लेकर तेजी से दौड़ पड़ा। पलक झपकते झपकते वह बस्ती से बाहर हो गया। तोता संकेत से राजा को जंगल के गुप्त मार्ग बताता गया। क्रमशः वे बस्ती से बहुत दूर होते चले गए। तोते ने नदी, पर्वत, घने जंगल आदि जल्दी जल्दी पार करा दिए। इस प्रकार कुछ समय में वे राजधानी के निकट पहुंच गए। उधर जब देवी की पूजा पूरी हुई तो मुखिया लोगों के साथ उस स्थान पर आया जहां राजा मूर्छित होकर गिर गया था। निश्चित समय पर बलि नहीं हो सकने के कारण सभी के चेहरे मुरझाए हुए थे। उनके मन में राजा के प्रति रोष तो था ही। उस स्थान पर जब राजा नहीं मिला तो वे और भी व्याकुल हो उठे। उन्होंने चारों ओर आदमी दौड़ाए। मुखिया तोते से पूछने के लिए अंदर गया तो पिंजरा भी नहीं मिला। उस दिन की पूजा आदिवासियों के लिए अत्यंत उदासी लेकर आई। कई महीनों तक लापता रहने के बाद राजा ज्यों ही अपनी राजधानी में पहुंचा तो जनता के हर्ष का पारावार नहीं रहा। सारे नगर में रोशनी की गई। राजा से अज्ञातवास की घटना पूछी गई तो उसने अपने अपहरण से लेकर बलि तक की घटना सुना दी। साथ ही बताया, यदि मेरा यह मित्र संकट मोचक तोता साथ नहीं देता तो मैं आपके बीच नहीं होता। सबने तोते को प्रणाम किया। तोते ने अपनी भाषा में सबको धन्यवाद दिया। राजा ने संकट मोचक तोते को सभी भाषाएं सिखाने के लिए पंडितों की व्यवस्था की। कुछ ही दिनों में वह राजा का एक सलाहकार बन गया। कथा बोध कहता है, बुद्धि से हर संकट को पार किया जा सकता है।